हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ और टॉपिक है अपना इम्यूनिटी। तो इसको हम लोग आज पूरा क्लियर करेंगे कि इम्यूनिटी क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या आज, वो उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं कि क्या 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 चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इम्यूनिटी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में है कि इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद में है कि हाउ इम्यूनिटी वर्क, इम्यूनिटी किस तरीके से काम करती है उसके बारे में। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी को देखेंगे और एंटीबॉडीज एंटीजन के बारे में। वैक्सीनेशन का एक अलग से हम लोग इम्यूनाइजेशन का नेशनल इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उस पर हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, उसका एक अलग से क्लास हम लोग लेंगे, है ना। अभी हम लोग ज़्यादातर मेन फोकस हम लोगों का किस किस चीज़ पे रहेगा, तो यही इन्हीं इन्हीं पांच टॉपिक्स पे रहेगा। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, हाउ इम्यूनिटी वर्क, इम्यूनिटी कैसे काम करती है अपने शरीर के अंदर, और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। वैक्सीनेशन का थोड़ा सा एकदम ब्रीफ देखेंगे शॉर्ट्स में कि क्या होता है, ठीक। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है इम्यूनिटी, क्या है। तो डेफिनेशन इम्यूनिटी की कैसे है कि इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां बन रही हैं शरीर के अंदर, उससे जो बचाने का काम करती है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है कि प्रतिरक्षा शरीर की वह क्षमता है जिसके द्वारा शरीर रोगों से अपनी रक्षा करती है। शरीर क्या करती है, रोगों से अपनी रक्षा करती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं या फिर प्रतिरक्षा कहते हैं। इम्यून सिस्टम में क्या है, देखिए एक सिंपल भाषा में ये समझे तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने शरीर को बीमार होने से जो बचाने का कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कहते हैं। आगे चलते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में, है ना। इम्यून सिस्टम में क्या है कि अब कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में क्या होगा, कोई भी सिस्टम कैसे बनता है, ऑर्गन से मिल के उसके बाद में बनता है, सेल से बनता है। जैसे कि है सेल, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, सेल से क्या बनता है, टिश्यू, है ना। और टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन, टिश्यू से बनेगा ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन से बनेगा आपका सिस्टम, सिस्टम, ठीक। तो इम्यून सिस्टम, तो ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम तो ऑर्गन से मिलके बना हुआ था, तो इसमें मेन मेन ऑर्गन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कौन कौन से मेन ऑर्गन्स है, तो मेन ऑर्गन्स है इसमें फर्स्ट पहला है बोन मेरो, दूसरा है थाइमस, तीसरा स्प्लीन, और चौथा लिम्फ नोड, और पांचवा है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ये कोई ऑर्गन नहीं है, ये खुद एक सेल है, पर इसमें इसको मेन पार्ट माना जाता है, इसीलिए इसमें इसको रखा गया है डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। तो बॉन मेरो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, आप लोग फाउंडेशन कोर्सेज में जो भी आपका जो कोर्स रहा होगा उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ बॉन मेरो क्या होता है। थाइमस के बारे में आप लोग जानते हैं, स्प्लीन भी जानते हैं, लिम्फ नोड भी जानते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, ये सब एनाटॉमी में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो इम्यून सिस्टम का जो मेन ऑर्गन्स है जिससे ये पूरा सिस्टम बना हुआ है वो क्या क्या चीज है, तो पहला है बॉन मेरो, दूसरा है थाइमस, तीसरा स्प्लीन, चौथा लिम्फ नोड, और पांचवा डब्ल्यूबीसी। तो पांच पांच ऑर्गन्स है जिससे मिलके पूरा ये सिस्टम बना हुआ है। अब इम्यूनिटीज वर्क कैसे करती है, इसको एक ग्राफ में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे कैसे, सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर या फिर जर्म क्या होगा, इंटर होगा। सबसे पहले तो क्या होगा, बॉडी में कोई भी इंफेक्शन है या जर्म्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इंटर करेगा। उसके बाद में बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी कि ये किस चीज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर किस चीज का जर्म्स है, जैसे टीबी का है कि एचआईवी का है ना, या निमोनिया का है। ये चीज इसको रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगी, एंटीजन करेगी। बॉडी का जो एंटीजन होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा। फिर वो क्या उसको डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट करेगा।
वो एंटीजन क्या करेगा, WBC को एक्टिवेट करेगा, व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या करेगा, वो एक्टिवेट कर देगा। ठीक, उसके बाद में फिर वो जब एक्टिवेट हो जाएंगे तब एंटीबॉडीज क्या करेंगी, एंटीबॉडीज शरीर के अंदर बनने लगेंगी। अब यही एंटीबॉडीज क्या करेगी, जर्म को डिस्ट्रॉय, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर की बॉडी के अंदर आया है उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक, तो ये पूरा कैसे, ये यहाँ तक क्या हो गया कि कैसे ये काम कर रही है। ठीक, अब एक बार अगर उस चीज के लिए हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लड़ के जीत गए, उसको मार दिए, उसको डिस्ट्रॉय कर दिए, तब क्या उसके लिए क्या होगा कि एक मेमोरी बन जाएगी। अब जब भी नेक्स्ट टाइम जब भी उस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आएगा तो इसके आपके बॉडी को, आपके इम्यून सिस्टम को याद रहेगा कि हाँ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या इस जर्म से हम क्या है पहले भी लड़ चुके हैं, तो उसको क्या है आसानी होगी लड़ने के लिए। यही इसी तरीके से हम लोगों को क्या इम्यूनिटी काम करती है। मेन है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्यूनिटी के, और बीटीएससी एग्जाम्स में, बीटीएससी एएनएम के लिए इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, और एमसीक्यू का भी मैंने अलग से बना रखा है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में इसी सब्जेक्ट का, इसी टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करें। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में दो टाइप्स के इम्यूनिटी होते हैं। पहला इम्यूनिटी है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला इन्नेट इम्यूनिटी में क्या बोल रहा है कि ये जो इम्यूनिटी है ये कब, ये आपको बर्थ से ही मिल जाती है। आप जैसे ही जन्म लेते हैं उसी समय से ये आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसे ही प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही, जन्म से ही आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट रहती है। ये कैसा काम करती है, इमीडिएट काम करती है, और इसके अंदर कोई मेमोरीज नहीं होती। दूसरा है क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, डेवलप आफ्टर बर्थ, ये जन्म के बाद में होती है, डेवलप होती है आपके शरीर के अंदर। उसके बाद में ये स्पेसिफिक होती है, किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये काम आती है। इसमें क्या होता है, मेमोरी प्रेजेंट रहता है। इतना समझ में मैं आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। तो उसके बाद में क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है कि ऑन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। एक्टिव इम्यूनिटी दो तरीके के और इम्यूनिटी को बताया गया है, जैसे एक है एक्टिव इम्यूनिटी और एक है दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी, है ना। तो एक एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में क्या बताया गया है कि ये खुद का एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ठीक, उसके बाद में क्या बोल रहा है कि ये किसके द्वारा मिलता है, इन्फेक्शन से, या कोई किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए आपके शरीर में तो मिल जाएगा। जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन आपको हो गया तो उसके लिए इम्यूनिटी आपके शरीर में बन जाएगी, या फिर उसके वैक्सीनेशन जो नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, हम लोगों को इम्यूनिटी मिल रही है, वो किस तरीके की इम्यूनिटी मिल रही है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी मिल रही है हम लोगों को। ठीक, उसके बाद में वैक्सीनेशन का एग्जांपल बताया गया है, जैसे कि बीसीजी है, मीजल्स है, या हेपेटाइटिस बी है। तो इन सब का कोई मेमोरी फॉर्म नहीं होता है, इन सब का कोई मेमोरी फॉर्म नहीं होता है कि हाँ एक बार जो है कि हो गया तो फिर वो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो हो सकता है दोबारा। पर पैसिव इम्यूनिटी में क्या कह रहा है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज रिसीव होती हैं। ये कैसी होती है, रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडीज इसमें रिसीव होती है। दूसरा क्या है, जैसे कि एग्जांपल्स में क्या बता रहा है कि प्लासेंटा से, क्लोस्ट्रम से, रेबीज से, रेबीज का इम्यूनोग्लोबिन होता है वो, या टेटनस का इम्यूनोग्लोबिन होता है वो, या इमीडिएट बट टेम्परेरी, है ना, कोई भी ऐसा चीज जो इमीडिएट हो बट टेम्परेरी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, एंटीजन। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। एंटीजन में क्या है, एंटीजन क्या है भाई, एंटीजन को हम लोग कैसे, शुरू में तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि हाँ क्या करती हैं, एंटीजन बन जाती है, फिर एंटीजन पहचानती है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, फिर उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय करने का काम क्या करती है, एंटीबॉडीज करती है। अब किसी को जब तक हम पहचानेंगे नहीं उसको हम डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, तो पहचानने का काम कौन करती है, एंटीजन करती है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स, एग्जांपल वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट, है ना, ट्रैक एग्जाम ट्रिक एंटीजन इज इक्वल टू अटैक। कहने का सेंस सिंपल है, जो भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगस या पैरासाइट
आ रही हैं उसके प्रति जो इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंटीजन कह रहे हैं। ठीक, ना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज में क्या है कि प्रोटेक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट बाय बी सेल्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन प्रोडक्ट बाय बी सेल्स। ये क्या एंटीबॉडीज क्या है, खुद से तो ये बन नहीं सकती है, तो क्या इसको बी सेल्स क्या करती हैं, इसको बी सेल्स बनाने का काम करती है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो पहले ही हम लोग ऊपर में डिस्कस कर लिए हैं कि फंक्शन क्या होता है कि डिस्ट्रॉय जर्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, और इसको गार्ड भी कहते हैं, बॉडी का ये गार्ड भी होता है। ठीक, उसके बाद में और क्या बता रहे हैं, एक मिनट। उसके बाद तो बॉडी का ये क्या है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी बॉडी का बॉडी गार्ड है, इतना ही समझ लीजिए, है ना। उसके बाद में है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या क्या चीज़ है, तो वैक्सीनेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन किस तरीके की इम्यूनिटी को डेवलप करती है, तो भाई एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में है प्रिवेंट डिजीज वैक्सीन। बेनिफिट्स क्या क्या है, तो प्रिवेंट डिजीज को प्रिवेंट करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन, बहुत लंबे समय तक इसका प्रोटेक्शन करती है। कैसे हम लोग इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं, इंक्रीज इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे आइडियाज हैं। तो क्या क्या है, सबसे पहला है हेल्दी डाइट। आप लोगों से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अच्छा खाना खा के बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज करने से भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, अच्छा सोने से, एकदम जितना टाइम सो, अब ये नहीं कि कंटिन्यूस सोते ही रहें, है ना। तो अच्छा जो 8 घंटे का नींद होता है वो गुड स्लीप होता है, वो वैसा सोने से भी हम लोगों का इम्यूनिटी बढ़ता है, हाइजीन रखने से होता है। उसके बाद में वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन करवाने से भी इम्यूनिटी बढ़ता है, और पानी, अच्छा शुद्ध पानी पीने से भी होता है। स्ट्रेस कंट्रोल, अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उससे भी आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब है बीटीएससी का रिवीजन, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। इम्यूनिटी इज इक्वल टू प्रोटेक्शन, डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू डिफेंस, एंटीजन इज इक्वल टू फॉरेन सब्सटेंस, एंटीबॉडीज इज इक्वल टू प्रोटेक्टिव प्रोटीन, वैक्सीनेशन इज इक्वल टू एक्टिव इम्यूनिटी, कोलोस्ट्रम इज इक्वल टू पैसिव इम्यूनिटी। ये बीटीएससी का रिवीजन है, बट इससे भी अच्छा हम आपको एमसीक्यूज बना के देंगे, उसमें आपको और अच्छे से मैं समझाऊंगा। और अगला क्लास हम लोगों का इसी टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज का होगा, कम से कम 50 एमसीक्यू इसी टॉपिक पे क्लियर करेंगे। तो आप लोग उसमें टाइमर भी रहेगा, और उसमें आप लोग खुद से भी आंसर करके देखेंगे, और इसी का एक टेस्ट लेंगे, तो फिर ये पूरा आज के आज जो है कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस में क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, डब्ल्यूबीसी के ऊपर, उसके बाद में वैक्सीनेशन के ऊपर, क्लोस्ट्रम के ऊपर, एंटीबॉडीज, और इन्नेट इम्यूनिटी के ऊपर, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक, और वही लास्ट में बस वही आप लोगों से कहना है कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को।